हेलो दोस्तों, AR समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल यानी अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतों के बारे में। यह एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है जिसे स्टीफन कॉवे ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी को। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। एक हाईली इफ़ेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास मजबूत वैल्यूज़ हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से बहस हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वे बदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? इस बुक को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान कैसे बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस हैं तो एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा होता है तो लोग भी आपसे अधिक नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं। यह किताब कैरेक्टर इम्प्रूव करने पर फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें दोस्त कैसे बनाया जाए या लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, इस तरह की बुक्स मिलेंगी। मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक इफ़ेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफ़ेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस एक थोड़ी टाइम के लिए होगा। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आज आप एक हाईली इफ़ेक्टिव पर्सन बनोगे? हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने या सक्रिय बने। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियन दे रहे हों या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्ट नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो प्रोएक्टिव होने का मतलब ये है कि आप किसी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालत में भी बगैर कोई शिकायत किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का ठीक अपोजिट होता है रिएक्टिव, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। एक रिएक्टिव पर्सन का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया की हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा उसका मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोएक्टिव पर्सन वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरा। हैबिट नंबर 2, एंड को ध्यान में रखकर स्टार्ट करें। एंड को ध्यान में रखकर स्टार्ट करने से मतलब ये जानना कि आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल्स जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इनइफेक्टिव पर्सन बन रहे हैं। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप उसका सामान लेंगे। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से अपने घर को प्लान नहीं किया या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया तो लास्ट में आपको वैसा घर नहीं मिलेगा जैसा आपने सोचा होगा। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को ध्यान में रखकर चलने की शुरुआत होती है। हैबिट नंबर 3, ज़रूरी चीज़ें सबसे पहले करें। सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी चाहिए। कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे। कुछ लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं और बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज़ पूरी नहीं हो पाती है तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने प्रायोरिटीज़ को अपने दिल दिमाग में बैठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों हैं,
क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करना चैलेंज है। सबसे पहले ज़रूरी काम करें, इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास काम करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा नहीं है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन, सबकी जीत की मंशा रखना। इफ़ेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटली से काम करते हैं। वो अपनी ज़रूरत और दूसरों की ज़रूरत को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि फ़ायदा उन्हें ही हुआ है। कोई स्पोर्ट में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता। हमें जीतने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी को हारना पड़े। दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन ही सही रिलेशन बना सकती है। सबसे पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है और अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर इन दोनों में तालमेल बनाकर काम करेंगे। ऐसी सोच के साथ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल सबकी जीत के बारे में सोचते हैं और इस आदत के साथ ही आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। हैबिट नंबर 5, पहले दूसरों को समझना फिर समझाना। किसी भी इंसान को कोई एडवाइस या सॉल्यूशन देने से पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसको समझने की कोशिश करें कि वह कैसा फील कर रहा होगा। अगर आप उसकी जगह होते तो आप सामने वाले से क्या उम्मीद रखते। मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बिना आपकी बात सुने आपके हाथों में मेडिसिन थमा देता है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको उस डॉक्टर पर भरोसा होगा? अक्सर यही सेम चीज़ हम करते हैं। जब कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है तो उसे पूरा सुनने समझने से पहले ही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। हैबिट 5 कहती है कि दूसरों को समझाने से पहले खुद उसकी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी, तालमेल बनाना। सिनर्जी का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जितने भी मशीन हैं उसमें सभी पार्ट्स मिलकर ही ऐसे ही काम करते हैं जिससे इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है। इसी तरह हमारे शरीर के अलग अलग अंग जो सब तालमेल बनाकर काम करते हैं। हाईली इफ़ेक्टिव पर्सन की या दूसरे लोगों से आपसी तालमेल बनाने की आदत होती है। सारे काम का बोझ खुद पर ना रखकर लोगों में सही से बांटकर मिलजुल कर काम करने से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हैबिट नंबर 7, खुद को इम्प्रूव करते रहना। जब कुल्हाड़ी में तेज़ धार हो तो लकड़ी काटना आसान हो जाता है। उसी तरह हमें भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। हाईली इफ़ेक्टिव पीपल अपने लाइफ में 4 चीज़ों पर लगातार काम करते रहते हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्थ पर ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना। मेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी बुक्स पढ़ना। कहा भी जाता है लीडर्स आर रीडर्स। सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए आपसी भाईचारा रखना, दूसरों को प्रति सेवा भाव रखना, मिलजुल कर रहना। स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट के लिए मेडिटेशन करना, प्रेयर करना। खुद के लिए समय निकालकर इन 4 चीज़ों पर काम करते रहना चाहिए। लगातार सीखते रहना चाहिए और खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। कंक्लूजन, हमारे दिन भर के काम में से 90% आदतों से चलती हैं। अगर हम उन्हीं आदतों को इन 7 हैबिट्स से रिप्लेस कर दें तो हम भी हाईली इफ़ेक्टिव पर्सन बन सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।